सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का अपना टॉपिक रहेगा चिंतन। वैसे तो यहाँ से एक प्रश्न फिक्स ही पूछा जाता है कि सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है। तो सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। सबसे ज्यादा बार यही प्रश्न पूछा गया है कि सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन, तो अपसारी चिंतन। चिंतन कहेंगे किसे? किसी भी विषय वस्तु पर सामान्य सोच विचार करने की क्षमता ही चिंतन के नाम से जानी जाती है। किसी भी विषय वस्तु पर सामान्य सोच विचार करने की क्षमता ही चिंतन के नाम से जानी जाती है। जैसे रीट सेकंड पेपर का सिलेबस क्या होगा, सेकंड पेपर कब होगा, फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, सेकंड ग्रेड कब आएगी, ये जो चीजें हैं इन पर जब हम सोच विचार करते हैं तो वही चीज चिंतन के नाम से जानी जाती है। जो चिंतनशील सोच है, चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम विचार 1910 में जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। चिंतनशील सोच की अवधारणा का प्रतिपादक या चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम विचार 1910 में जॉन डीवी ने दिया था। चिंतन के लिए एक परिभाषा जीएस रोस की, यह परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछी जाती है। जीएस रोस लिखता है कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू। जीएस रोस, चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। मर्सेल, समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान ही चिंतन है। मर्सेल की परिभाषा, समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान ही चिंतन। वेलेंटाइन, चिंतन शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है। वेलेंटाइन की परिभाषा, चिंतन शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को या पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ती। रेबर्न, रेबर्न क्या लिखता है कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है, हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा। चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ किसी असंतोष से होता है। असंतोष भी कह सकते हैं, समस्या भी कह सकते हैं, कि जिसका प्रारंभ किसी असंतोष से होता है, जिसे प्रयास व त्रुटि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और अंततः उस स्थान पर पहुंचा दिया जाता है या उस स्थिति तक पहुंचा दिया जाता है जहां समस्या का समाधान किया जा सके। रेबर्न, चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ किसी असंतोष से होता है, जिसे प्रयास व त्रुटि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और अंततः उस स्थिति तक पहुंचा दिया जाता है जहां समस्या का समाधान किया जा सके। तो लिखें चिंतन के लिए किसी विषय पर सामान्य सोच विचार करना ही सामान्य सोच विचार करना ही चिंतन कहलाता है। चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम विचार जॉन डीवी ने दिया। जीएस रोस, इंपॉर्टेंट परिभाषा है जीएस रोस की। चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक
ज्ञानात्मक शब्द भी आ सकता है, संज्ञानात्मक शब्द भी आ सकता है, बात एक ही है। चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। मर्सेल, समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान, समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान ही चिंतन है। चिंतन नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। उसके बाद है वेलेंटाइन। वेलेंटाइन, चिंतन शब्द का प्रयोग, चिंतन शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार, जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रेबर्न, रेबर्न क्या लिखता है कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है, चिंतन इच्छा संबंधित प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ किसी असंतोष से होता है और जिसे प्रयास व त्रुटि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। प्रयास व त्रुटि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और अंततः, थोड़ी बड़ी परिभाषा है रेबर्न की और वेलेंटाइन की, दोनों की बड़ी परिभाषा है, और अंततः उस स्थिति में पहुंचा दिया जाता है
जहां समस्या का समाधान किया जा सके। जहां समस्या का समाधान किया जा सके। थोड़ी बड़ी परिभाषा, आराम से लिखें, गलत मत लिख लेना। बस दोनों नाम याद रखने हैं, वेलेंटाइन और रेबर्न के। चिंतन से एक ही प्रश्न बार बार में आता है, जो मैंने आपको बता ही दिया, सर्जनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद आता है चिंतन की विशेषता। उसके बाद अपना क्या रहेगा, चिंतन की विशेषता रहे, चिंतन की विशेषता। देखें क्या कुछ है चिंतन की विशेषता। अच्छा, बैक करें क्या, ये लो बैक कर दिया, देख लो इसमें। हो गया, नोट किया। चिंतन की विशेषता, चिंतन की विशेषता में पहली विशेषता देखें, चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या से होता है। पहली विशेषता क्या रहेगी कि चिंतन का प्रारंभ है वो किसी समस्या से होता है। दूसरी विशेषता, चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान से होती है। चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान से। तीसरा, चिंतन संज्ञानात्मक क्रियाओं का एक समूह है। तीसरा, चिंतन है ये संज्ञानात्मक क्रियाओं का एक समूह। चौथा, चिंतन में भाषा, विचार, प्रत्यक्षीकरण, चिन्ह, प्रतीक आदि सभी को महत्व दिया जाता है। चिंतन में भाषा, विचार, चिन्ह, प्रतीक, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी को महत्व दिया जाता है। पांचवा देखें, अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि चिंतन में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है, तो चिंतन में सर्वाधिक महत्व है वो प्रतीक को दिया जाता है। किसको दिया जाएगा, प्रतीक को चिंतन में सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। जो चिंतन है, चिंतन में पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभूतियों के भी महत्व दिया जाता है। चिंतन में पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभूतियों को महत्व दिया जाता है। अभिप्रेरणा से चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। अभिप्रेरणा से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। चिंतन है ये व्यक्ति के व्यवहार का विशिष्ट गुण है। चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का विशिष्ट गुण है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन ही वह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति में और पशु में अंतर किया जा सकता है। चिंतन ही वह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति में और पशु में अंतर किया जाएगा। जो चिंतन है इसमें सजीववाद, आत्म केंद्रितता और यथार्थवाद भी पाया जाता है। चिंतन में सजीववाद, आत्म केंद्रितता और यथार्थवाद भी पाया जाता है। चिंतन है ये हमेशा लक्ष्य केंद्रित होते हैं। तो देखिए चिंतन की विशेषताओं में पहली विशेषता रहेगी चिंतन का प्रारंभ। चिंतन का प्रारंभ
किसी समस्या से होता है। चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या से होता है। दूसरा देखें, चिंतन की समाप्ति, चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान के साथ होती है। चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान के साथ होती है। तीसरा देखें, चिंतन संज्ञानात्मक क्रियाओं का, चिंतन संज्ञानात्मक क्रियाओं का एक समूह है। चौथा देखें, चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का एक विशिष्ट गुण है। चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का एक विशिष्ट गुण है। पांचवा, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। छठा देखें, चिंतन ही वह तत्व है, चिंतन ही वह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति और पशु में, व्यक्ति और पशु में अंतर किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। नोट किया। उसके बाद देखें सातवां, चिंतन में, चिंतन में भाषा, शब्द, संकेत, प्रतीक, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी को शामिल किया जाता है, आदि सभी को शामिल किया जाता है। चिंतन में सर्वाधिक महत्व प्रतीक को दिया जाता है। चिंतन में सर्वाधिक महत्व प्रतीक को दिया जाता है।
चिंतन में पूर्व अनुभव, चिंतन में पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभूतियों को महत्व दिया जाता है। अभिप्रेरणा से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना। चिंतन में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाएगा? तो प्रतीक को दिया जाएगा। अभिप्रेरणा से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। अभिप्रेरणा से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। चिंतन लक्ष्य केंद्रित होता है। चिंतन लक्ष्य केंद्रित होता है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। इसके बाद देखें 12वीं विशेषता, चिंतन में आत्म केंद्रितता, सजीववाद और यथार्थवाद क्षमता पाई जाती है। और यथार्थवाद क्षमता पाई जाती है। इसके बाद देखें, चिंतन के आधार पर ही व्यक्ति चिंतन के आधार पर ही व्यक्ति अपनी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करते। जटिल से जटिल समस्याओं का क्या करेगा? समाधान करते। उसके बाद हम करेंगे चिंतन के प्रकार, सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। तो जिम्बाल्डो और यूक है, जिम्बाल्डो और रूक ने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं, सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। गिलफोर्ड भी 2 बताएगा, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। 1-2 अन्य प्रकार भी रहेंगे चिंतन के, वो अगली क्लास में करेंगे। छोटा सा टॉपिक है ये, 2 पार्टों में कर लेंगे। इसको रिवाइज करवा देता हूं एक बार। अगला टॉपिक, इसी में चिंतन के प्रकार करेंगे हम। किसी विषय पर सामान्य सोच विचार करना ही चिंतन कहलाता है। चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम विचार जॉन डेवी ने दिया। जीएस रोस लिखता है कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू। मर्सेल लिखता है कि समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान ही
चिंतन है। वैलेंटाइन, चिंतन शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते। रेबन लिखता है कि चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जिसका प्रारंभ किसी असंतोष से होता है, जिसे प्रयास व त्रुटि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और अंततः उस स्थिति में पहुंचा दिया जाता है जहां समस्या का समाधान किया जा सके। चिंतन की विशेषता में चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या से होता है, चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान के साथ होती है, चिंतन संज्ञानात्मक क्रियाओं का एक समूह है, चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का एक विशिष्ट गुण है, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन ही वह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति और पशु में अंतर किया जा सकता है। चिंतन में भाषा, शब्द, संकेत, प्रतीक, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी को शामिल किया जाता है। चिंतन में सर्वाधिक महत्व प्रतीक को दिया जाता है। चिंतन में पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभूतियों को महत्व दिया जाता है। अभिप्रेरणा से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। चिंतन लक्ष्य केंद्रित होता है। चिंतन में आत्म केंद्रितता, सजीववाद और यथार्थवाद क्षमता पाई जाती है। चिंतन के आधार पर ही व्यक्ति अपनी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करता है। इससे आगे अगली क्लास में चिंतन के प्रकार, सबली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।